तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्पोक फंडिंग प्रोग्राम के बारे में, जो कि एक प्रॉप फर्म है। सिंस ये नए हैं उसके बावजूद भी एक अच्छा खासा रेपो बिल्ड कर लिया है और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इनका बिजनेस मॉडल और इनका कस्टमर सपोर्ट, ये सारी चीज़ें। और जो प्लान ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव हैं, तो इसी के चलते लोग इन्हें पसंद करते हैं। तो रिव्यू करते हैं बेस्पोक फंडिंग को, और साथ ही इसके अलावा इस वीडियो में मैं अनाउंस करने वाला हूँ गिव अवे को भी, जिसमें $10,000 के 3 अकाउंट दिए जाएंगे विनर्स को। तो कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या क्या रूल्स हैं एंट्री के, वो सारी चीज़ें मैं आपको फर्दर बताऊंगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं बेस्पोक फंडिंग को इनके ट्रस्ट रेटिंग के हिसाब से। तो इसके लिए चलते हैं हम ट्रस्ट पायलट पर। ऑलराइट, अभी मैं हूँ ट्रस्ट पायलट पर। यहाँ पर मैंने सर्च करा है बेस्पोक फंडिंग प्रोग्राम, तो आप देख सकते हैं 370 लोगों ने रिव्यू किया है और 4.7 की एक्सीलेंट रेटिंग है आउट ऑफ 5। वेरीफाइड कंपनी का टैग है। तो कुल मिला के रिव्यूज या फिर ट्रस्ट रेटिंग के हिसाब से ग्रीन फ्लैग है बेस्पोक फंडिंग के लिए। अब बात करते हैं इनके कौन कौन से प्रोग्राम हैं। तो इनके पास 3 तरह के चैलेंजेस हैं। फर्स्ट क्लासिक चैलेंज आता है, दूसरा रैपिड चैलेंज और तीसरा है 1 स्टेप चैलेंज, जिसमें क्लासिक और रैपिड 2 फेज वाले प्रोग्राम है और 1 स्टेप मतलब 1 फेज वाला प्रोग्राम है। तो बात करते हैं सबसे पहले 2 फेज में, क्लासिक और रैपिड में। तो क्लासिक और रैपिड की बात करें तो जो अकाउंट साइजेस हैं वो सेम है, $10,000 से स्टार्ट है। उसके बाद 25K, 50K, 100K, 200K, 300K और 400K तक के अकाउंट है रैपिड और क्लासिक दोनों में। टाइम अनलिमिटेड है कंप्लीट करने के लिए चैलेंज को। तो जैसे बात करते हैं $100,000 का अकाउंट, क्लासिक चैलेंज में इसका प्राइस होगा $529 और लेवरेज मिलेगा 1:60 का। मिनिमम 3 डेज की ट्रेडिंग नीडेड है जो आपको करनी है नेक्स्ट स्टेप में मूव करने के लिए। इसके अलावा हम बात कर चुके हैं टाइम की, तो टाइम की कोई भी लिमिटेशन यहाँ पर नहीं है, मैक्सिमम आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन हर जगह होती है, वो ये कि आपको 30 डेज के विद इन एक ट्रेड एग्जीक्यूट करनी होती है ताकि आपका अकाउंट एक्टिव रहे। वो लगभग हर प्रॉप फर्म में सेम रूल है। तो जब भी आप कोई अनलिमिटेड प्लान ट्राई कर रहे हैं किसी भी प्रॉप फर्म का, तो मेक श्योर करें कि आप 30 डेज में एक ट्रेड जरूर एग्जीक्यूट करें ताकि आपका जो अकाउंट हो इनएक्टिव ना हो। बाकी टारगेट्स की बात कर लेते हैं। फेज 1 का टारगेट है 8% और फेज 2 का टारगेट है 5% और मैक्सिमम लॉस है 10% और मैक्सिमम डेली लॉस जो है वह है 5%। और अच्छी बात यह है कि ये बैलेंस बेस्ड है, यानी इक्विटी बेस्ड नहीं है। जो कि आपका ड्रॉडाउन होगा वो बैलेंस के हिसाब से कंसिडर किया जाएगा, लास्ट बैलेंस आपका क्या था। प्रॉफिट स्प्लिट है 80% और वीकेंड होल्डिंग अलाउड है। बाकी जो फी आप पे करेंगे वो रिफंडेबल है 100% जब आप फर्स्ट पे आउट लेंगे। ये है क्लासिक चैलेंज। अब बात करते हैं रैपिड चैलेंज। तो यहाँ पर भी अकाउंट साइजेस सेम है, $400,000 तक का अकाउंट है और 10K से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ प्राइस की, तो प्राइस आपके सामने कम पड़ेगा। इसका $99 से स्टार्ट होता है 10K और 100K होगा $499 से। और यहाँ पर लेवरेज आपको ज़्यादा मिलता है, 1:100 का है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज 0 है, मतलब आप एक दिन में भी ट्रेड करके आप अकाउंट को दूसरे स्टेप में पहुंचा सकते हैं या फिर फंडेड अकाउंट में जा सकते हैं। और इसके अलावा मैक्सिमम ट्रेडिंग डेज अगेन अनलिमिटेड है। फेज 1 का टारगेट है 8% और फेज 2 का है 5%, जो कि सेम है एज क्लासिक चैलेंज। अब यहाँ पर मैक्स लॉस की बात कर लेते हैं, जो कम है, 8% का है, जो कि क्लासिक में 10% का है। मैक्सिमम डेली लॉस सेम है 5% का, जो कि बैलेंस बेस्ड है। इसके अलावा प्रॉफिट स्प्लिट 80% और बाकी आप होल्ड कर सकते हैं वीकेंड को, ये अवेलेबल है। 100% फी आपका रिफंड हो जाएगा जब आप फर्स्ट पे आउट लेते हैं। तो बस इतना सा यहाँ पर डिफरेंस है कि आपका लेवरेज ज़्यादा है यहाँ पर और आपका ओवरऑल जो टोटल ड्रॉडाउन है वो कम मिलेगा। तो इसी के चलते आपका यहाँ पर उसका प्राइस भी उस हिसाब से कम है। अब बात करते हैं 1 स्टेप प्रोग्राम की। 1 स्टेप चैलेंज स्टार्ट होता है $5,000 से और सबसे बड़ा प्लान है $500,000 का। तो ये प्लान आपको एक चैलेंज में पास करने के लिए बनाए गए हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 100,000 का प्लान लेता हूँ तो $629 आपको पे करने होंगे इसके लिए। बाकी लेवरेज यहाँ पर कम मिलेगा, 1:10 का है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज 0। फेज 1 जो कि आपको एक ही फेज है, तो 10% का टारगेट आपको अचीव करना है। उसके लिए मैक्सिमम लॉस आपके पास है केवल 5% का और मैक्सिमम डेली लॉस 4% का और प्रॉफिट स्प्लिट 75% का है यहाँ पर। तो अगर मैं पर्सनली देखूँ तो मेरे सामने क्लासिक चैलेंज या फिर रैपिड चैलेंज, ये 2 अच्छे ऑप्शन है
अगर मैं अपने हिसाब से रेकमेंड करूं तो आई वुड गो फॉर क्लासिक या फिर रैपिड के लिए। अगेन यहाँ पर ड्रॉ डाउन भी हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास ड्रॉ डाउन मैक्सिमम कितना है और उसी हिसाब से हमारा बजट कितना है। अगर हमारे पास कम बजट है तो हम फिर रैपिड की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पर हमें मैक्सिमम ड्रॉ डाउन कम मिलेगा। अगर बजट ज़्यादा है और ड्रॉ डाउन ज़्यादा चाहिए हमें तो फिर हम क्लासिक की तरफ मूव करेंगे। तो ये है इनके प्लान्स, और इसके अलावा इनके जो हाइलाइट्स हैं वो आप देख लीजिए। इंस्टेंट क्रेडेंशियल है, वेबसाइट से आप जब भी आप परचेज करते हैं तो फेज़ 1 फेज़ 2 की जो भी डिटेल्स हैं वो तुरंत आपको मिल जाती हैं जब भी आप वहाँ से अप्लाई करते हैं। दूसरा, नो टाइम लिमिट, जो हम बात कर ही चुके हैं, और फिलहाल ये एक आम फीचर बन चुका है। हर प्रॉप फर्म आपके सामने नो टाइम लिमिट इंट्रोड्यूस कर रहा है। इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है और एक बहुत तगड़ी स्ट्रैटेजी है, उसके बारे में हम फ्यूचर में बात करेंगे, स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगा इस पर मैं। इसके अलावा कहते हैं स्टिल पे आउट, तो ये फीचर काफ़ी कूल है इनका। अगर आपका कोई भी रूल ब्रीच हो जाता है, अगर आप फंडेड स्टेज में पहुंच चुके हैं और आपने डेली ड्रॉ डाउन या ऐसा कुछ आपने रूल तोड़ दिया इनका, तो प्रॉफिट में अगर आप हैं वहाँ पर, फॉर एग्जांपल मैंने 100K का इनका अकाउंट लिया और मैंने प्रॉफिट जनरेट कर लिया $5,000 और गलती से एक दिन क्या होता है, मेरा इनका जो एक रूल है डेली ड्रॉ डाउन का वो ब्रीच हो जाता है, तो जो प्रॉफिट मैंने जनरेट करा है वो अकाउंट जो भी डिसेबल होगा उसके साथ चला नहीं जाएगा। जो भी प्रॉफिट मैंने जनरेट करा है, ये प्रॉफिट ये कमिट करते हैं कि ये हमें पे करेंगे। इसके अलावा जो ऑटो क्लोज का एक अच्छा फीचर है इनके पास, इसके हिसाब से आपका जब भी प्रॉफिट टारगेट अचीव होता है, हिट होता है, तो आपके ट्रेड्स ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगी, आपको मैनुअल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये फीचर है। इसके अलावा स्केलिंग प्लान बहुत तगड़ा है इनका। अगर आप 8% अप होते हैं 4 मंथ के विद इन, मतलब 8% का प्रॉफिट जनरेट करते हैं और साथ ही 3 महीने प्रॉफिटेबल रहते हैं, तो आपका अकाउंट साइज 40% से इंक्रीज किया जाएगा। तो ये रहा इनके प्लान्स और इनके हाइलाइट्स। अब बात करते हैं इनके पेमेंट प्रोसेस या फिर विड्रॉल्स की या फिर इनके ब्रोकर्स की। तो ब्रोकर इनके पास है 8cap और MT4 MT5 दोनों इनके पास अवेलेबल है प्लेटफॉर्म। बाकी बात करते हैं आप कैसे इनके अकाउंट परचेस कर सकते हैं, तो उसके लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो तीनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप अगर इंडियन है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप क्रिप्टो का ऑप्शन चूज करें, जो कि एक सेफ वे है। बाकी विड्रॉल के लिए भी काफ़ी कूल फीचर है कि आप फर्स्ट विड्रॉल केवल 14 डेज के बाद ले सकते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज में आपको 30 डेज तक ट्रेड करना होता है। और ऐसा कोई टारगेट नहीं है कि आपको इतना टारगेट अचीव करना है, केवल जैसे आप 14 डेज कंप्लीट करते हैं लाइव अकाउंट में, एंड उसके बाद जो है आप प्रॉफिट के लिए, अगर आप एलिजिबल हैं प्रॉफिट विड्रॉल के लिए, तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं डील के माध्यम से। बाकी अब बात कर लेते हैं कुछ रूल्स की। तो हम चलते हैं FAQ सेक्शन में और यहाँ पर जनरल FAQ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर कुछ लॉट साइजेस की लिमिटेशन दे रखी है। इसमें एक क्वेश्चन है, हाउ मैनी लॉट्स कैन आई ट्रेड, मैक्स लॉट विद रिस्क। तो यहाँ पर देखिए कुछ अकाउंट साइजेस के हिसाब से आपको कितना रिस्क आप लगा सकते हैं। 10,000 का अगर आपके पास अकाउंट है तो 4 लॉट्स एक बार में आप ले सकते हैं। ऐसे ही 25,000 का है तो 10 लॉट्स विद रिस्क। एंड कुल मिला के यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है इन लोगों ने, आप पढ़ लीजिए। और बाकी मैं हमेशा आपको यही चीज़ रेकमेंड करता हूँ कि जब भी आप किसी प्रॉप फर्म के साथ अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो उनके FAQ सेक्शन में या फिर उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक बार आप पढ़ लें, क्योंकि उसमें बहुत सारे रूल्स हो सकते हैं। क्योंकि कंपनी जो है रूल सेट जो करती है वो हाईलाइट जो होते हैं उसमें नहीं दिखाती हैं। तो ये हमेशा एक रेकमेंडेशन है कि जब भी आप कोई भी प्रॉप फर्म के लिए तैयार होते हैं या चैलेंज ट्राई करना चाह रहे हैं तो उनके FAQs में जाके आप उनके रूल्स को पढ़ लें। बाकी इनके साथ इस तरह की कोई हिडन कंडीशंस नहीं है। अगर ट्रेड कर रहे हैं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग तो वो अलाउड नहीं है। बाकी EAs आप यूज़ कर सकते हैं, यानी एक्सपर्ट एडवाइजर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि टिक स्कैल्पिंग होती है या फिर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग है, तो इस तरह की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो है यहाँ पर अलाउड नहीं है। बाकी वीकेंड डे एंड आप होल्ड कर सकते हैं। ट्रेडिंग में ऐसी कोई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बाकी आप लेवरेज चेक कर सकते हैं किस फेज के हिसाब से, यानी कौन सा प्लान के हिसाब से कितना लेवरेज आपको मिलेगा यहाँ पर। फिलहाल ये एक रिव्यू वीडियो है, तो इसके हिसाब से जो भी ट्रस्ट पायलट ये सारी चीज़ें मैंने जो भी कंसिडर करी हैं वो देखते हुए ग्रीन फ्लैग है बीस्पोक फंडिंग के लिए। और बाकी अगर आप सपोर्ट की बात करें कस्टमर सर्विस की, तो काफी एक्टिव है। चैट के माध्यम से इनसे आप बात कर सकते हैं यहाँ पर। और बाकी इनके डिस्कॉर्ड ग्रुप में 15,000 से भी ज्यादा मेंबर्स हैं और वहां पर इनका चैट सपोर्ट अवेलेबल है। टिकट रेज करके आप इंस्टेंट आपको जो है रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो कस्टमर सर्विस के मामले में और बाकी ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शंस के मामले में मैं बोलूँगा काफ़ी स्मूथ है इनका प्रोसेस। मतलब जिस तरह से माईफोरिक्स फंड्स में कोई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ उसी तरह का रूल इनके पास है। लेकिन हाँ, एडिशनल यहाँ पर ये है कि आप 14 डेज के बाद पहला पे आउट ले सकते हैं। फिलहाल अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 15% का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है फिलहाल,
जो आप ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी फिलहाल के लिए कोई स्पेसिफिक कूपन कोड मेरे पास इनका नहीं है। अगर ऐसा कूपन कोड होता है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, आपको लिंक और कूपन कोड मिल जाएगा। अगर कोई कूपन कोड होता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अब बात करते हैं गिव अवे की। तो ये अनाउंसमेंट आज मैं कर रहा हूँ 26 तारीख को, और गिव अवे के विनर्स अनाउंस किए जाएंगे 6 अगस्त 2023 को। तो अभी लगभग 2 वीक का टाइम है, और पार्टिसिपेट करने के लिए केवल 3 सिंपल रूल्स हैं। पहला, आप लास्टली स्पोकन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं इसमें एक कमेंट करें, कुछ भी हो सकता है, कमेंट के लिए आप ओपन है। और तीसरा है, इस वीडियो को लाइक करें। और ये तीनों स्टेप्स मैनुअली चेक किए जाएंगे जिस दिन गिव अवे के जो विनर्स हैं वो अनाउंस किए जाएंगे। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो विनर्स को मिलेगा, यानी 3 विनर्स को मिलेगा $10,000 का इवैल्यूएशन चैलेंज। बाकी अल्टीमेटली अगर मैं समराइज करूं सारे फैक्टर्स को मिला के, तो बेस्पोक फंडिंग एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है आपकी चॉइस के हिसाब से। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इनके प्रोग्राम जरूर चेकआउट कर सकते हैं, रेकमेंडेड है, ट्रस्ट का कोई इशू नहीं है। बाकी जो ट्रेडिंग कंडीशंस हैं वो काफ़ी स्मूथ है। सो गाइस, ये रहा एक कंप्लीट रिव्यू बेस्पोक फंडिंग पर। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक स्मैश करना ना भूलें, और फ्यूचर वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। Until next time.